नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस में ऑल इज वेल। जी हां, 2 दिन से चल रहा कमलनाथ को लेकर सस्पेंस अब समाप्त हो गया है और कांग्रेसी बड़े उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चहलकदमी नजर आई और बड़े नेता बयान देते नजर आए कि कमलनाथ तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कमलनाथ बट वृक्ष की तरह हैं कांग्रेस में। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़े लंबे समय से सींचा है, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में जो कांग्रेस में उथल पुथल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक देखने को मिली, आज चर्चा उसी पर करेंगे कि आखिर यदि कुछ था नहीं तो फिर ये जो आभा मंडल बनाया गया या जो ये खबरें फैलाई गई या कमलनाथ ने चुप्पी साध ली। कमलनाथ पहले भी ये चुप्पी तोड़ सकते थे जो आज उन्होंने तोड़ी है। सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ के हवाले से कहा कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये 2 दिन से जो सस्पेंस सियासी चल रहा था, उसका पटाक्षेप होने से पहले क्या कुछ सरगर्मियां रही मध्य प्रदेश में, क्या कयास लगाए जाते रहे, कैसे जय श्री राम के नारे लगे, कैसे जय श्री राम के स्लोगन सोशल मीडिया पर डाले गए, कैसे कमलनाथ के घर पर भगवा ध्वज लगाया गया और कैसे कमलनाथ बिल्कुल साइलेंट मोड में रहे। इन सब पर चर्चा होगी। सवाल तो कई उठेंगे क्योंकि कमलनाथ ने 2 दिन आखिर क्यों सस्पेंस रखा। मीडिया ने 4 बार उनसे पूछा, तब भी उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब क्यों नहीं दिया। क्या पहले कमलनाथ का मन था भाजपा में जाने का, या फिर अब कमलनाथ जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये सब चीजें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कि कांग्रेस में कैसे ऊर्जा का दोबारा से कमबैक हो गया। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने इम्पोर्टेंट 6 महीने से जो लग रही थी तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने। नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने जाओ, जिसको मैंने कहा हो मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है, उसका आपने एक बार भी न बोले। मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँ। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। 2 जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है। 2-3 जगह सभा है, तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। दिल्ली में आने का देखिए, ये पुरानी कहावत हो गई कि धुआं वहीं निकलता है। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक एक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा, आप सब संयुक्त रूप से खड़े रहे, वही चीज आज पार्टी के लिए आप खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, सब मेरे साथी विधायकों को, माननीय को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से पार्टी के लिए सम्मान की भावना देखते हैं, आप पार्टी के लिए सोचते हैं, ये तारीफ काबिल है। और
कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आपको विश्वास दिखाया और आपके लिए उनका एक संदेश है। कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ है, ये उनको बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बधाई देती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को अब राहुल जी की न्याय यात्रा 2 के आसपास लगभग मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। सभी विधायकों से मैं आह्वान करता हूँ कि उसकी तैयारी में जुट जाए। धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खासकर मध्य प्रदेश में खबरों का कुछ अकाल था, तो उसमें हमारे मीडिया के साथियों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहरियों ने भी बहुत सी बातें फैलाई और जो 3-4 दिन से चलती रहीं। हम सब लोग उसे बहुत बारीकी से देख रहे थे, लेकिन सत्य को तो सामने आना ही था। तो ना तो कमलनाथ जी कहीं जा सकते हैं, ना उन्हें कहीं जाना है। जो व्यक्ति इंदिरा जी का तीसरा बेटा है, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में छिंदवाड़ा जैसा एक जिला रखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त है, जहां भाजपा नहीं है, उसके जाने के बारे में तो सोचना भी एक व्यर्थ की बात थी और ये बेवजह की बातें लगातार चल रही थी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश जौहरी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जौहरी जी, यदि कुछ नहीं था, कहते हैं कि धुआं वहां उठता है जहां आग होती है। सज्जन सिंह वर्मा के 2 दिन में 3-4 बार बयान जो है वो एक दूसरे से परस्पर विरोधी बयान रहे हैं। पहले कहते हैं कि कमलनाथ का अपमान हुआ, फिर कहते हैं कि ऐसे लोग पीड़ा होती है, जब पीड़ा होती है तो कोई निर्णय लेते हैं, फिर कहते हैं जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे। अब कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो गए हैं सब। क्या लगता है? महेंद्र जी, इसमें जो एक बात तो ये है कि अभी एक जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें नेताजी ने कहा कि अब वो कहावत पुरानी हो गई है कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो देखिए, अगर धुआं है तो आग होगी, ये कहावत है। तो नेताजी, राजनीति में वैसे भी पैतरे बदलना बहुत आसान काम होता है और एक गली छोड़ के रखी जाती है सिर्फ इसलिए कि अगर बदलना पड़े तो क्या बोलेंगे फिर। इसलिए कमलनाथ जी को कायदे में ये करना था। जैसे ही लोग उनसे बोल रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको तो भड़क जाना था मीडिया पर कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो वो कहने की बजाय अलग अलग बातें, सज्जन सिंह वर्मा ने अलग बातें बोली, उनके जितने भी समर्थक हैं वो अलग अलग बातें बोल रहे थे। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, ये बात सही है कि परसों रविवार तक उनके जो दिल्ली वाला घर है उस पे भगवा ध्वज लहरा रहा था और आज भगवा ध्वज हट गया। तो इसमें तो इस बारे में ये अगर एनालाइज करें अपन कि आपको पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, आपको अपनी कांग्रेस में ही रहना है, पर भगवा ध्वज के साथ खेल क्यों कर रहे हो आप? ये कोई खेल का सामान थोड़ी है कि आज खेल का मन हुआ तो भगवा ध्वज दिखा दिया और कल मन हट गया तो हटा दिया उसको। तो अगर ऐसा खेलोगे तो जनता जो है ये सब चीजें बहुत ध्यान से देख रही है। तीसरी बात ये है कि जो मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही थी और जैसे अभी आपने ही बोला उसके बारे में, सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान के बारे में, तो सज्जन सिंह वर्मा उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, जो 2-4 होंगे उसमें से एक है, और उनके बयान को अपन ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सही कहा होगा। लेकिन साथ में एक बात ये हमने देखी कि बीजेपी में लगातार विरोध हो रहा था। जो बीजेपी के सिख नेता हैं जो पंजाब के, वो कह रहे थे कि फिर किस मुंह से बोलोगे आप कि जो हमेशा से कमलनाथ पर इल्जाम लगता था, जगदीश टाइटलर पे इल्जाम लगता था, HKL भगत पे लगता था कि, और राजीव गांधी पे लगता था कि सिख दंगों वाली बात, तो आप किस मुंह से कहोगे कि ये सिख दंगों के आरोपी को हमने, या सिख दंगों पर का जिस पर आरोप है उसको ले लिया। तो ऐसा करके और फिर भाजपा पे काफी दबाव था कि उन्हें ना लिया जाए। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का भी अपन ने देखा था कि उनकी भी एक बात थी और ऐसे कई लोगों की, अपने अलग अलग नेताओं की अलग पीड़ा थी। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि फिर बाद में भाजपा ने ये डिसीजन लिया हो कि ना लेना है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाजपा ने भी एक तरह से पैतरा खेला कि एक्सपोज कर दिया और फिर पीछे हट गए कि नहीं आपको नहीं लिया जाएगा।
तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो अब क्या करेंगे? तो वो जो गली छोड़ रखी थी, उस गली के सहारे उन्होंने अपना जो है पूरा का पूरा जो उनका प्रेजेंटेशन था सब बदल गया एकदम से। और अभी आपने देखा होगा कि उनका जो सोशल मीडिया पे भी वो हनुमान जी का फोटो लगा, एक पंडित जी बैठे पूजा कर रहे हैं, वो लगा था। आज नकुल नाथ ने कांग्रेस हटा दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट में से, अब पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया वापस। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि जाना तो तय था, पर कोई बहुत बड़ा कारण हो गया। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है महेंद्र जी, हो सकता है सोनिया गांधी जी ने खुद बात की हो और उन्होंने कहा हो कि ऐसा मत करो, कम से कम अभी तो मत करो। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भी लग सकता है तुम्हारे कारण से। और हो सकता है उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा अब नहीं जाएंगे। और कमलनाथ जी जा क्यों रहे थे? कहीं ना कहीं उनका अनादर हो रहा था, अनादर खत्म हुआ तो रुक गए। ये भी एक बात हो सकती है। अनादर खत्म हुआ तो रुक गए। भानु चौबे सर, क्या लगता है कि अनादर खत्म हो गया है या सस्पेंस अभी भी बरकरार है? मैं कल भी इस बात से थोड़ा सा असहमत सा था कि जब तक कोई पुष्टि नहीं हो, क्या अटकलें हैं, हम अपने अनुमान लगा रहे हैं कि नाराज होंगे, अनादर होगा, या पार्टी में बीजेपी में कोई विरोध उठा तो वो टल गया मामला। और ये सब बातें हम भी कर रहे थे और हमको भी शंका हो रही थी कि ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा अभी कल भी बात हुई, आज भी हो रही है कि कोई डील थी और फेल हो गई किसी भी वजह से और टल गई वो बात, विड्रॉ हो गई मामला। और या राहुल यात्रा का माहौल खराब करने के लिए ये कोई बात किसी ने चलाई हो। राजनीति में कुछ भी संभव है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में असंतोष पैदा करने के लिए ये बात चलाई हुई हो, इसमें विरोधी उनके शामिल हो और उस वजह से कमलनाथ जी चुप रहे कि मैं बोलूंगा तो बात और बढ़ेगी। कुल मिला के जो अब मैं कह सकता हूँ, जो कल थोड़ा सा मैं भी डगमगा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी और सिंधिया जी में जमीन आसमान का फर्क है। शायद कमलनाथ जी इतनी आसानी से बीजेपी में नहीं जाए। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर सर, कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे दिल्ली में, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक ली, लेकिन उनकी जो बात है वो सज्जन सिंह वर्मा ने बताई। तो सज्जन सिंह वर्मा को पूरी स्क्रिप्टिंग पता थी क्या कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी ना? देखिए, मुझे लगता है कमलनाथ जी के मन में क्या बात है या क्या निर्णय करने जा रहे हैं वो, या आगामी जो आज से एक हफ्ते पहले जब ये आग धुआं उठ रहा था तो कमलनाथ क्या करेंगे आने वाले दिनों, ये बात मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से सज्जन सिंह वर्मा जी को नहीं मालूम। इसीलिए वो बार बार अपना बयान बदल रहे थे। यदि कोई बात होती, उनको मालूम रहता, पूरा पुख्ता जानकारी होती, तो इस तरह से बयान बार बार नहीं बदलते। देखिए, अब तो संशय के बादल पूरी तरह से छट गए हैं। जो संकट की स्थिति थी कांग्रेस में वो भी टल गया है। बादल आसमान साफ है, बिल्कुल, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब न तो नकुल नाथ जाएंगे न कमलनाथ जाएंगे कांग्रेस छोड़ के। ये बात सुनिश्चित हो गई है। आज जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, अपने वरिष्ठ सहयोगियों को बैठक दिल्ली के बंगले में ली, तो सबने सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा ने नहीं बल्कि और जितने भी 2-3 4 विधायक भी थे वहां, तो इन सब लोगों ने वहां से बाहर निकल के सिर्फ यही कहा कि अब कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं और वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में ही है, इस तरह की बातें करने लगे थे। तो कुल मिला के यही कहना है मेरा कि देखिए, हम लोग बार बार इसी बात को कह रहे हैं पिछले हफ्ते भर से, जब से ये चर्चा बहुत तेजी से उठी थी तभी से बार बार कह रहे थे कि आग जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हो सकता है डील समाप्त हो गई होगी जो डील किया गया था, या हो सकता है जो नाराजगी थी कमलनाथ का कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं से
वो समाप्त हो गई होगी, या जो शंका कुशंका थी कमलनाथ को उसमें कुछ ब्रेक आ गया होगा, या हो सकता है कि भाजपा ने जिस तरह से, भाजपा के कुछ अंदरूनी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से उनके लिए रास्ता बंद होने की बात कही थी, तो या तो ये अड़चने आए होंगी। देखिए पहले दिन ऐसा लग रहा था कि 20-25 विधायक उनके साथ चले जाएंगे यदि छोड़ के चले गए, लेकिन कल तक की स्थिति ये रही कि उसके साथ 10 विधायक भी साथ में नजर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को भी कमलनाथ ने गौर किया होगा कि मेरी अपनी ताकत को आजमाया होगा कि मेरे साथ और कितने लोग आ सकते हैं। इस तरह का जब उन्होंने लगा होगा कि पर्याप्त संख्या नहीं, पर्याप्त सम्मानजनक नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने इरादा बदल दिया हो। तो मध्य प्रदेश में ऐसा भी हो सकता है क्या खिलावन जी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का लगातार जो कद है वो डैमेज किया जा रहा था, तो अब कमबैक कमलनाथ हो गए हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस के अब सर्वमान्य वही रहेंगे, और उनके जो लोग थे लगता था अब उनको हाशिए पर रखा जाएगा, तो अब उनको भी तवज्जो मिलेगी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जीतू पटवारी के बनने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि कमलनाथ को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा, तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए कमलनाथ का कद बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े पदों में रहे हैं वो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो मुझे लगता है कि इन सब बड़े बड़े पदों में केंद्रीय मंत्री रहे कई टर्न में, और कांग्रेस परिवार के बहुत वरिष्ठतम लोगों में से एक माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अब नाराजगी वगैरह का मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता कि इस पर उसको अंतर पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से राहुल गांधी ने उनसे चर्चा की, कल चर्चा हुई ऐसा बताते हैं, 2 बार, एक नहीं 2 बार चर्चा हुई, सोनिया गांधी ने भी व्यक्तिगत रूप से चर्चा हुई है उनकी ऐसा बताते हैं, लेकिन अभी मीडिया में इस तरह की बातें नहीं आई। राहुल गांधी की जरूर आ गई कि राहुल गांधी की 2 बार चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कोई सम्मानजनक बात हुई होगी, हो सकता है उनकी मुख्य धारा में वापसी की कोई बात हुई होगी, या कोई ऐसा बड़ा कांग्रेस ने ही कोई ऐसा बड़ा वायदा किया होगा कांग्रेस हाईकमान ने कि कमलनाथ को जो उचित लगा होगा, और हो सकता है उन्होंने पैर कदम वापस खींच लिए होंगे। यह भी संभावना है कि जिस तरह से गौतम अडानी के थ्रू उनकी बातचीत चल रही थी, ऐसा एकदम पुख्ता सूत्र बार बार कह रहे थे हमको पिछले 10-12 दिनों से, तो गौतम अडानी के थ्रू जो पार्टी हाईकमान से भाजपा के शीर्ष नेताओं से जो बातचीत उसकी चल रही थी, उसमें कोई कमी आ गई होगी, उसमें कोई ऐसी डील जो है जो होनी थी वो नहीं हो पा रही होगी, इस तरह इसलिए भी उन्हें कदम खींच लिए होंगे। तो कुल मिला के कई संभावनाएं हैं जिस पर विचार किया जा था, लेकिन अंतिम बात यही है कि अब कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे संशय के बादल हट गए। डील कैंसिल हो गई है भानु चौबे सर, डील क्या थी? ऐसा भी हो सकता है कि एक धड़ा कह रहा है कि नकुलनाथ इस पक्ष में थे कि उनका भविष्य और बाकी पूरे जो परिवार का जो औद्योगिक जो विरासत है वो सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में जाने से, लेकिन कमलनाथ फिर भी नहीं मान रहे थे। परंतु गत्वा दोनों दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो भी बातचीत होती है कांग्रेस से ज़्यादा पक्की रिश्ते कमलनाथ के हैं, पर फिर भी एक जो डील होनी थी वो डील कैंसिल हो गई। हो जाती तो फिर कमलनाथ भाजपा के। जी हाँ, ये इस बात की संभावना, जैसे और अटकलों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता है। ये भी अनुमान है, ये अनुमान आप जो कह रहे हैं ये भी सच हो सकता है। और मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़ने में अब बीजेपी जो करना था, मिलना था, मिल चुका। अब बचा क्या कांग्रेस में जो तोड़ के वो ले लेंगे? इतना सा है कि माहौल बदलता थोड़ा तो कांग्रेस को तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। माहौल बदले बिगड़े, इतना सब कुछ हो गया, क्या कोई क्रांतिकारी निर्णय अभी कांग्रेस में नहीं आया? बीजेपी ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए जब भी समस्या आई है। तो मुझे नहीं लगता कि साहब हम कल शायद ये चर्चा करेंगे, सब अनुमान भी निराधार। ठीक बात। डॉक्टर राजेश जौहरी, कमलनाथ का क्या कुछ 2-4 कारण ऐसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिससे कमलनाथ का मोह भंग हुआ कांग्रेस से और उन्होंने ये निर्णय लेने की सोची? नहीं लेना होता तो कमलनाथ के सामने मीडिया के कई लोग वहां पहुंचे, कल ही बोल देते, वो परसों ही बोल देते, जब जो 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा पिछले 2 दिनों में, 2 दिन में कभी भी बोल सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज भी वो मीडिया से तो बच रहे हैं,
वहां की अपने समर्थकों को जरूर कह रहे हैं कि आप ही बता दो कि हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, कमलनाथ अभी सेफ गेम खेला कमलनाथ ने, अगर गेम था तो बहुत ही सेफ गेम खेला उन्होंने। हम जैसी इससे पहले बात हुई कि उन्होंने गली छोड़ रखी थी, और अच्छा जो होशियार नेता होता है, जिसका बहुत अनुभव होता है, उसको ऐसी गली छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये नहीं मालूम है कब कब ऊँट किस करवट बैठेगा। और इस कारण से और जो कारण है वो ये है कि एक तो जीतू पटवारी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उस समय कमलनाथ जी को विश्वास में नहीं लिया गया, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो कमलनाथ के लोग थे, कमलनाथ के जितने खास लोग थे, उनको जीतू पटवारी के बनने के और उमंग सिंगार के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो महत्व नहीं मिल रहा था जो इससे पहले मिलता रहा था कमलनाथ की ड्राइविंग सीट पर बैठे हो रहे थे। बिल्कुल, ये बात ठीक। कहीं ना कहीं फिर शाम को मुलाकात होती है, अरे भाई साहब देखो उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, और इंसानी स्वभाव है, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट हो रहा था, वो इकट्ठा हो रहा था सारा कुछ, सारी चीजें, और फिर इस तरह से कमलनाथ जी को ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया। ये तो हो गई एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये है महेंद्र जी कि हमारे आपके जैसे पत्रकार को इस बात का दुख होना चाहिए इस पूरी घटना का। जब तक कमलनाथ, तो पहली बार कमलनाथ से पूछा था, उन्होंने कहा था मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको उसकी खबर ही नहीं चलानी थी। हमने कमलनाथ को पूरा हीरो बना दिया, कमलनाथ को इतना मजबूत कर दिया पूरे मीडिया ने, और आज पूरी कांग्रेस कमलनाथ के पीछे खड़ी हो गई। किसके कारण? हमारे कारण। मीडिया का ऐसा इस्तेमाल हुआ है जैसे जब खाना खाने के बाद हम कागज की नैपकिन उठाते हैं, मुंह पहुंचते हैं और फेंक देते हैं डस्टबिन में, उस तरह से मीडिया का इस्तेमाल नेता लोग करते हैं, अपने शगुफे छोड़ते हैं और उन शगुफों को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको हम इस तरह से पालते पोसते हैं और खूब बड़े स्तर पर अपना प्राइम टाइम तक बिगाड़ते हैं उनके चक्कर में, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपनी गली पहले से खोज रखी थी और उन्होंने उस रास्ते से साफ बच के निकल गए। अब मीडिया भी कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, उनसे कोई इल्जाम भी वो कहेंगे मैंने तो कभी कहा ही नहीं। ठीक बात। तो ये है कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकारों का, पत्रकारिता का जो इस्तेमाल करते हैं नेता लोग, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी हो, ठीक बात, जिस तरह से शगुफे छोड़ के इस्तेमाल करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक हमको सीखना चाहिए कि इससे बचना चाहिए। अब जब तक वो प्रेस नोट नहीं दे दे कि मैं छोड़ रहा हूँ, तब तक उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अब आप सोचिए कि जनता जो है, आप जनता के एंगल से देखिए, जो जनता हमको 4-5 दिन से लगातार हमको और आपको देख रही है, हमारे आपके बारे में जो बातें सुन रही है, अपन जो डिबेट्स हो रहे हैं, जो खबरें हो रही हैं, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हो रही हैं, कोई झंडा दिखा रहा है, कोई वो फोटो दिखा रहा है, कोई वो जो व्हाट्सएप स्टेटस दिखा रहा है, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट दिखा रहा है, कोई नकुल नाथ का कांग्रेस गायब होना दिखा रहा है, कोई सज्जन सिंह वर्मा के बारे में दिखा रहा है। तो क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड था सब कुछ? नहीं, स्क्रिप्टेड हो या ना हो सकता है कि उनकी डील के कारण गड़बड़ हुई हो, पर हम तो बिना कारण से एक टूल बन गए ना। वही जो बात हुई कि मीडिया तो एक वो पेपर नैपकिन बन ही गया ना, उसको तो उन्होंने मुंह पहुंचा और फेंक दिया डस्टबिन में, पूरा माइलेज दे दिया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने क्या कहा कि मीडिया, मैंने तो कभी मीडिया से कहा ही नहीं। अरे आपने कहा नहीं तो आप पहले, अच्छा उनके एक और बात है, कमलनाथ जी के 2 या 3 लोग बहुत ही क्लोज है मीडिया में, अपन उनके नाम यहाँ नहीं ले रहे, वो अच्छा नहीं लगता नाम लेना, लेकिन बहुत क्लोज हैं। वो पहले दिन ही उनको बोल देते हैं और वो लोग अपने अपने ट्वीट कर देते कि नहीं कोई बेकार की बातें हैं, और उनकी बात ज्यादा वजनदार होती है सज्जन सिंह वर्मा से भी ज्यादा। हम आप सब जानते हैं राजधानी में जो पॉलिटिक्स है उसके एंगल से। लेकिन कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं किया और हम लोग यूज हो गए। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर जी, अब क्या स्क्रिप्ट होगी? अब क्या इसको जो पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 1 तो ठीक है, देख लिया कि पूरा एक पूरा सिनेरियो तैयार हो गया और बाद में कमलनाथ जी ने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और अब क्या होने वाला है? अब कांग्रेस में कमलनाथ जी की क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से डील हुई है, ऐसा अंदाजा जो लगाया जा रहा है, अनुमान जो लगाया जा रहा है, उसके तहत कमलनाथ को सेंटर में कांग्रेस में, दिल्ली में कांग्रेस में कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में उसकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वापसी मुझे संभव इसलिए नहीं लगती
कि चुनाव हारने के बाद चुनाव परिणाम प्राप्त होने के तत्काल बाद जिस तरह से उन्होंने त्याग पत्र खुद ही दे दिया था, हालांकि इसको मीडिया में नहीं ओपन किया गया, प्रसारित नहीं किया गया, लेकिन इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने चुनाव के परिणाम आते ही पक्ष में परिणाम नहीं आया तो इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे लगता है कि उनको वापसी मध्य प्रदेश में फिर से हो जाए ऐसी संभावना कम लग रही है। तो मुझे कुल मिला के यही बात है कि एक तो वो एक वजनदार नेता के रूप में, एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं और ताकतवर नेता के रूप में उभरने के कारण वजन भी बढ़ा है उसका कांग्रेस में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि कोई और बात हो, अभी तो नहीं लगता, अभी तो संभावना कुछ भी नहीं लगती कि मुझे कि फिर से वो चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से 8 दिन पहले चर्चा शुरू हुई थी, तब कमलनाथ जी ने न तो इकरार किया न इनकार किया, तो हम जब वो जो इनकार नहीं किया है इसी को एक खबर बना के हम लोगों ने चलाना शुरू कर दिया था पूरे मीडिया में। कमलनाथ ने इनकार नहीं किया मतलब जा सकते हैं भाजपा में, इस तरह की बातें हम हमारे मीडिया के साथ ही लगातार चलते रहे। इससे भी वातावरण में थोड़ी सी गर्माहट आई और एक चर्चा का विषय बनता गया ये। यदि हो सकता है, देखिए आग तो लगी थी, इसीलिए धुआं उठ रहा था। बिल्कुल, आग तो लगी थी, ये बात भी जी। ठीक, तो देखते हैं अब ये आग अभी लगी रहेगी या बुझ गई है, पानी डल गया है या फिर अभी भी कुछ धुआं उठ रहा है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी आपका, खिलावन चंद्रकर जी आपका शुक्रिया, भानु चौबे सर आपका शुक्रिया। तो ये आग कब बुझेगी? कमलनाथ पर सस्पेंस तो खत्म हो गया है, अब इस सस्पेंस और क्या क्या नए गुल खिलाएगा, नजरें हमारी रहेंगी, आपको बताएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।